वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बातचीत में सालिस भी मौजूद। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। तालिबान का रवैया बातचीत आगे बढ़ाने में रुकावट बनने लगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों से मुतालिक लचक ना दिखाने का फैसला। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खत्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत दीगर इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनेकाद। अलामिया जारी। दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि AJK में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है, और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। लीगी वफ़द की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद PP रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा ने कहा, मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि ये आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेंगे। हमने नून लीग और उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसले को माना है। आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम और मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सूरत हाल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर ग़ौर। सदर आसिफ जरदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर की सियासी सिमत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। 4 साल में चौथा वज़ीर-ए-आज़म लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को घर भेजने के लिए कमर कस ली। PP रहनुमाओं ने दावा किया है कि इन हाउस तब्दीली के लिए मतलूबा हिमायत और नंबर्स पूरे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के अमल में मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, मामलात शिद्दत की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान से कशीदगी पर रवैये में नरमी लाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं, अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर इसको आग नहीं लगा सकता।
मेरे चेहरे पर कोई नदामत नजर नहीं आएगी। वाहिद वजीर आजम होंगे जिसने खजाना भरा, खाली हाथ नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और खित्ते में अमन के लिए किरदार को सराहा। पाकिस्तान और उर्दन की अफवाज के तारीखी और गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ अमरीकी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों मुल्कों के साथ मुतवाज़िन शराकतदारी हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने का ख्वाहां है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद अलामिया जारी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवा साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है। मुल्की मईशत बहाली के रास्ते पर गामज़न। जुलाई से सितंबर तक तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात और दरामदात में भी मुस्बत इजाफा देखने को मिला। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा $594 मिलियन तक पहुँच गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 34% कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का इतराफ़ है। हालिया सैलाब से ज़राई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। आज फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद। कल भी फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद टिकिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलतों और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। पुलिस दस्ते को सलाम। पंजाब हुकूमत का सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। लाउड स्पीकर की गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। PTI ने उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील वापस ले ली। शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस लड़ने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की इस्तेदाद पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया उमर अयूब की रिश्वत पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी।
अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुलजिमों ने सरेंडर कर दिया? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अभी तक सरेंडर नहीं किया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया, सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कब है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम 29 अक्टूबर को समाअत रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतालिक आइन में तरमीम की सिफारिश। लीगल रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन की असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में कराने, इंतखाबी वक्त 28 से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छुपाई में मुश्किलात का सामना होता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का मकसद भरपूर तैयारी को यकीनी बनाना है।